हेलो एवरीवन। जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखें। यहाँ पे रेलवे की तरफ से दो नोटिफिकेशन, अब इस तरीके के छोटे छोटे नोटिफिकेशन पहले भी जारी हुए, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है अभी रिसेंट रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जारी किए गए हैं। और इसमें क्या बताया गया है मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार ध्यान से इसको देखना। यहाँ पे गाइस पहला जो नोटिस जारी हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यहाँ पे देख सकते हैं रिगार्डिंग, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिगार्डिंग स्टैंड बाई वेट लिस्ट कैंडिडेट ऑफ सी एन 01/2018, जो पुरानी वैकेंसी थी। ठीक, टेक्नीशियन सी एन 03/2018, जिसमें जेई डीएमएस सीएमए एंड सी एन 02/2019, यहाँ पे पैरामेडिकल वाली। तो इसमें जेई वाली जो आरआरबी जेई की जो वैकेंसी थी 2018 वाली, जिसको फिल किया गया था, जिसमें कुछ वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट बचे हुए थे, उनके लिए यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया। इंस्ट्रक्शन में बोला गया कि जितने भी ऑल जोनल रेलवेज हैं, ठीक, उनको एक नोटिस इशू करके ये बोला गया कि विद यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, देयर विल बी नो फर्दर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग टेक्नीशियन जेई डीएमएस सीएमए एंड वेरियस पैरामेडिकल कैटेगरी, hence process is closed. Instruction were issued to all zonal railway and PUs while the board letter issued on the date इतना is withdrawn. सीधी सी बात इनका ये कहना है कि अब यहाँ पे फर्दर इस चीज़ से रिलेटेड, जो वेटिंग लिस्ट थी उससे रिलेटेड, अब कोई फर्दर नोटिस ये जारी नहीं करेंगे। जो भी पोस्ट थी उसको यहाँ पे कंप्लीट हो गई है वेटिंग लिस्ट वाली, और उसके बाद फर्दर अब आगे की जो प्रोसेस होंगे उसमें नए रिक्रूटमेंट का प्रावधान ये लोग लेकर आएंगे। कैसे बोल रहा हूँ नए रिक्रूटमेंट का, एक दूसरा नोटिस देखिए ध्यान से, तो अब आप लोग एक दूसरे को कोरिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने। अब देखिए यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक पर्टिकुलर नोटिस जारी किया गया है, फिलिंग अप दी वैकेंसी इन दी प्रमोशनल कैटेगरी। अब जो भी कैटेगरीज प्रमोशनल कैटेगरीज थी, जहाँ पे प्रमोशन होने के चांसेस थे लोगों के, तो उनको बोला गया कि उसको भाई जल्दी जल्दी फिल कर लो, क्योंकि हम रिक्रूटमेंट करने वाले हैं बहुत ही मास लेवल पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ लाइकली टू रिसीव अ लार्ज नंबर ऑफ आरआरबी आरआरसी पेपर्स फ्रॉम दी एजेंसीज इन नियर फ्यूचर। जल्द ही भविष्य में हम आरआरबी और आरआरसी के बहुत सारे एजेंसी से जो पेपर हैं वो कंडक्ट कराए जाने वाले। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देयर फोर इट इज एडवाइज टू फिल अप ऑल द अवेलेबल वैकेंसीज इन दी ऑल द ग्रेड्स इन प्रमोशनल कोटा ऑन प्रायोरिटी टू सेफ गार्ड द प्रमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द सर्विंग एम्प्लॉय। मतलब जो एम्प्लॉय ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं उनका प्रमोशन कायदे से हो पाए, वो वैकेंट सीटों पे कोई दूसरा बंदा ना आ जाए, इसलिए उनको अर्जेंट बेसिस पे आप लोग ऐसा करो कि फिल कर लो। ट्रीट द मैटर एट मोस्ट अर्जेंट, यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन किया गया है। तो गाइज इन चीज़ों को देखते देखते हुए ये लग रहा है कि हाँ, कुछ तो पॉजिटिव होने वाला है। अब कब होगा आई डोंट नो, कब वैकेंसी आएंगी ये भी मैं नहीं जानता हूँ, किस दिन आएंगी, किस मंथ में आएंगी, ये सब कोई भी आपको नहीं बता सकता है जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आप एसएससी जेई के लिए पढ़ रहे हो तो उसी को कंटिन्यू करो, एसएससी जेई की प्रिपरेशन कंटिन्यू करो। जिस दिन आपको लगा कि सर ये कंफर्म न्यूज़ मुझे मिल गई, आज नोटिस आ गया, प्रॉपर इतनी सारी वैकेंसीज हैं, उस दिन से एडिशनल चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल जिन जो सिविल इंजीनियर्स हैं, उन सिविल इंजीनियर्स को यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइनिंग, ये पोर्शन आपको एक्स्ट्रा डिटेल में पढ़ना होता है आरआरबी के लिए। साथ साथ में नॉन टेक में कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, आपको नॉन टेक पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है आरआरबी के लिए, तो वो सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका बहुत ज़्यादा वीक है तो आप अभी से लेके चल सकते हो। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो को मेरा करने का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पे आप जितने भी बच्चे हैं, इन दोनों ही नोटिफिकेशन को कोरिलेट करके समझेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे पहला नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन वर इशूड टू ऑल जोनल रेलवे एंड पीयूज वाया बोर्ड लेटर इशूड ऑन द डेट दिस इज विड्रॉन। There will be no further communication regarding technician, JE, DMS, CMA and various paramedical category. Hence, process is closed. पूरी तरीके से जो इसकी वेटिंग लिस्ट वाला प्रोसेस था, स्टैंड बाई वाला प्रोसेस था, पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया गया, क्लोज हो गया। अब इसके रिगार्डिंग फर्दर कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों ही चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझ के अपनी समझदारी का यूज़ करते हुए अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर आपको लगता है कि इस एग्जामिनेशन को देने से मेरे को फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।